हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एबगार स्कोर। आज हम एबगार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप अच्छे से इसे देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। एबगार स्कोर इज़ अ सिस्टम यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग ऑफ इन्फेंट फिजिकल कंडीशन एट बर्थ। जब बेबी का बर्थ होता है उस समय उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसे हम एबगार स्कोर कहते हैं। इट परफॉर्म एट 1 and 5 minutes of birth एंड रिकॉर्ड इट केयरफुली। जब हम एबगार इसको परफॉर्म करते हैं तो जैसे ही डिलीवरी होती है उसका वो 1 minute एंड उसके बाद 5 minute हम ये 2 स्कोर लेते हैं और इसे रिकॉर्ड करते हैं केयरफुली। इसे हम गोल्डन टाइम भी कहते हैं बेबी का, जिसमें हम जो इसका एबगार आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या करना है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें टोटल स्कोर होता है 10, मतलब एबगार स्कोर जो रहता है वो टोटल 10 दिया जाता है। ये पूरा चार्ट है जिससे हम एबगार स्कोर निकालना देखते हैं कि सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। इसके लिए फ़र्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड है एबगार उसे कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं। तो फर्स्ट है ए से अपीयरेंस। अपीयरेंस का मीन्स है कलर। जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो हम उसका कलर देखते हैं फर्स्टली। देन पी से है पल्स। पल्स में हम उसकी हार्ट रेट चेक करते हैं। देन जी से है ग्राइमेक्स। ग्राइमेक्स में हम उसके रिफ्लेक्स, बेबी में जो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है उसको हम देखते हैं। ए से एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि बेबी कितना एक्टिव है। और आर से है रेस्पिरेशन रेट, जिसमें हम बेबी का रेस्पिरेशन देखते हैं। तो आइए हम फर्स्ट देख लेते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस का मीन्स है कलर। मान लीजिए जो बेबी डिलीवर्ड हुआ है, बेबी जो डिलीवर्ड हुआ है उसका कलर ब्लू है। हमें स्कोरिंग किस में करनी है? 0, 1 and 2। फिर जो भी नंबर इनको मिलेगा हर एक पॉइंट में उनको हम प्लस करेंगे और लास्ट में टोटल स्कोर निकल के आएगा। तो हम पहले देख रहे हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है कलर, मतलब इसमें हम देखेंगे बेबी का कलर। मान लीजिए जो बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसका कलर ब्लू है, मतलब वो टोटली ब्लू है। अब ब्लू से हम क्या समझते हैं? ब्लू बच्चा वो रहता है जो पूरा साइनोस रहता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो जब हमें बच्चा ब्लू दिखेगा तो हम उसको वहाँ पे 0 मार्क्स दे देंगे। बट यदि हमें बच्चा जो डिलीवर्ड हुआ है उसकी बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटीज ब्लू, उसकी जो बॉडी है वो तो हमें पिंक दिख रही है लेकिन उसके जो हाथ पैर है वो हमें ब्लू दिख रहे हैं। जब बॉडी पिंक रहती है और हाथ पैर यदि उसके ब्लू हैं तो उसको एक्रोसाइनोसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन में कई बार एक्रोसाइनोसिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्रोसाइनोसिस का मतलब है कि उसकी बॉडी पिंक है बट उसके जो हाथ पैर हैं वो ब्लू है। यदि हमें बेबी ऐसा मिलता है तो हम उसे 1 स्कोर करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। यदि ऑल बॉडी पिंक, बेबी एकदम हेल्दी है, वो उसकी पूरी बॉडी पिंक है, तो हम उसे 2 स्कोर करेंगे। अब ये तो हो गया अपीयरेंस। जो एबगार का APGAR, एबगार का ए है वो हमने कवर कर लिया। अब हम आइए देखते हैं पी का फुल फॉर्म यहाँ है पल्स। पल्स जिसे हम हार्ट रेट कहते हैं। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल पल्स कितनी है जो बेबी डिलीवर्ड होगा ये पता होना चाहिए। तो नॉर्मल पल्स रहेगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्मल पल्स। नॉर्मल वाली कितनी रहेगी? 110 to 140। कितनी रहती है? 110 to 140। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल होती है। यदि हमारे पास जो बेबी डिलीवर्ड हुआ है और हम उसको चेक कर रहे हैं, हमने उसकी पल्स चेक करी, अब्सेंट है, जैसे ही हमें उसकी पल्स अब्सेंट मिलती है हम उसको स्कोर करेंगे 0। बट
यदि उसकी पल्स हमें लेस देन 100 मिल रही है तो हम इसे स्कोर करेंगे 1। क्यों 100 से कम में हम 1 स्कोर कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल 110 140 होती है। तो यदि ये 100 है मतलब ये जो नॉर्मल है उससे भी कम है, लेकिन है इसलिए हम उसे 1 स्कोर करेंगे। फिर हम आइए देखते हैं आगे। यदि वो मोर देन 100 है, यदि उसकी पल्स मोर देन 100 है, इट मीन्स वो 110 140 के एरिया में आ रही है, इसलिए हम उसे 2 स्कोर करेंगे। ये हमारा P हो गया। अब हम देखते हैं जी से है ग्राइमेक्स। ग्राइमेक्स का मीन्स होता है रिफ्लेक्स। अब जैसे ही बेबी हमारे पास आया, हमने उसमें देखा बेबी को नो रिस्पॉन्स, हमने उसे स्टिमुलेट किया, बेबी जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो क्राई करने लगता है। बट यदि हमारे पास बेबी आया और उसने क्राई नहीं किया है, मतलब नो रिस्पॉन्स, तो हम उसे 0 स्कोर करेंगे। ग्राइमिक्स सम रिस्पॉन्स है उसमें, तो हम उसे 1 स्कोर कर देंगे। बट यदि बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है, उसे कफ हुआ है, स्नीजिंग हुआ है, तो हम उसे 2 स्कोर करेंगे। क्योंकि जब बेबी अच्छे से क्राई करता है इट मीन्स बेबी इज़ हेल्दी। ये हमारा जी हुआ। अब हम देखते हैं ए। ये सेकेंड टाइम ए आया है। फर्स्ट वाले ए से हमने देखा है अपीयरेंस मतलब कलर। अब ये वाला जो ए है इससे हम देखेंगे एक्टिविटी। तो यदि बेबी पूरा फ्लैसिड है, मतलब ना उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, पूरा फ्लैस्ड हो गया है ना, तो हम उसे 0 स्कोर करेंगे। सम रिफ्लेक्शन इन ऑफ एक्सट्रीमिटी, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन मतलब वो थोड़े से हाथ पैर हिला रहा है, ओनली हाथ पैर हिलाता है, वो भी बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी कम, तो हम उसे 1 स्कोर कर देंगे। और यदि हम देखते हैं कि बेबी फुल्ली एक्टिव है, अच्छे से हाथ पैर हिला रहा है, क्राई कर रहा है, तो हम उसे 2 स्कोर कर देंगे। फिर आता है हमारा आर। आर से होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितनी होती है? तो बेबी की रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होती है 30 to 40। अब जैसे कि हमारे पास बेबी आया, हमने देखा रेस्पिरेशन, बेबी का एब्डोमेन साइड देखेंगे, हमें रेस्पिरेशन पता चलेगा। नो अपसेंट है तो हम इसे 0 मार्क्स दे देंगे। स्लो है मतलब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता उससे हमें थोड़ा स्लो दिख रहा है या इरेगुलर, जैसे एक रेस्पिरेशन लिया उसने फिर होल्ड कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद दिख रहा है हमको या गैस कर रहा है, तो हम उसको इरेगुलर बोलेंगे। तो ऐसे में हम उसे 1 स्कोर कर देंगे। बट यदि वो गुड क्राई कर रहा है, जब बेबी गुड क्राई करेगा इट मीन्स वो अच्छे से रेस्पिरेशन ले रहा है, तो हम ऐसे में उसे 2 स्कोर करेंगे। इस प्रकार यदि हम नंबर देते हैं कि यदि हमें जो बेबी मिला है वो पूरा पिंक है, तो 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे उसको। फिर हमने देखा उसका पल्स रेट मोर देन 100 है, तो 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर हमने देखा ग्राइमिक्स में कि गुड क्राई, कफ, स्नीजिंग सब बढ़िया है, तो यहाँ भी 2 नंबर मिलेंगे उसको। उसकी बॉडी एक्टिव है, तो यहाँ भी 2 नंबर मिल जाएंगे। गुड क्राइंग है, इसका मतलब रेस्पिरेशन उसका नॉर्मल है, तो यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स। बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सारे यही वाले दे दिए जाएंगे। उसमें ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 100 बोल दिया कि ऑल बॉडी इज पिंक, बट यदि उन्होंने बोल दिया कि पल्स रेट लेस देन 100 है, तो ऐसी कंडीशन में हमने ऑल बॉडी पिंक के लिए तो उसे 1-2 मार्क्स दे दिए। बट लेस देन 100 पल्स रेट है इसलिए हम उसे 1 मार्क्स देंगे। तो ये काउंटिंग में वेरिएशन आ जाएंगे। इस प्रकार हम एब्गार स्कोर निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एब्गार स्कोर है वो किसने, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है? तो सबसे पहले 1952 में डॉक्टर ब्रिग्जिया एब्गार के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, इसलिए इसका नाम एब्गार स्कोर रखा गया है। इसमें हमने देखा पहले कि टोटल स्कोर कितना होता है 10। अब जब बेबी डिलीवर्ड हुआ और उसका जब एब्गार स्कोर लिया गया, तो यदि 7 to 10 उसका एब्गार स्कोर मिला है तो दैट मीन्स गुड कंडीशन। ऐसी कंडीशन में जो बेबी रहेगा वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट, मतलब जो बाहर का वातावरण है उसमें आसानी से वो एडजस्ट कर लेगा। बट यदि उसे एब्गार स्कोर 4 to 6 मिला है दैट मीन्स वो मीडियम कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में या तो उसे वार्मर पे रखना पड़ सकता है हमें, या उसे ऑक्सीजन
की नीड रहेगी। जब एब्गार स्कोर 4 to 6 मिलता है, इट मीन्स बेबी को या तो रेडिएंट वार्म में उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ सकता है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम उसे ऑक्सीजन पे रखेंगे। बट यदि एब्गार स्कोर 0 to 3 है, दैट मीन्स सीवियर कंडीशन है, एंड ऐसी कंडीशन में बेबी का सक्शन किया जाएगा, उसे रेडिएंट वार्मर पे रखेंगे, रिसक्सिटेशन करेंगे, और ईटी इंट्यूबेशन भी करना पड़ सकता है। हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर पे हमें क्या क्या करना है। यदि एब्गार 7 to 10 है, दैट मीन्स गुड कंडीशन है, बेबी को मदर साइड कर सकते हैं हम। यदि 4 to 6 मिला है, एक तो पहला हम 1 मिनट में लेते हैं और देन 5 मिनट में लेते हैं ना, तो फिर 4 to 6 में हमें ऑक्सीजन लगाना है, उसे हम देखेंगे उसे डिस्ट्रेस हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन लगा देंगे। यदि 0 to 3 है तो ऐसी कंडीशन को सीवियर कंडीशन बोला जाता है, और इसमें हमें सक्शन करना है, रेडिएंट वार्मर पे रखना है, जो हमारा प्री बॉर्म होना चाहिए, रिसक्सिटेशन करना है, ईटी इंट्यूबेशन भी करना है। अब हम एब्गार स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभी हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग बीपी, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन जुगुलर वेन प्रेशर, जी वीपी, ऑप्शन सी एब्गार स्कोर, एंड ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्वांटिटिव असेसमेंट जिसमें हम काउंट करते हैं, स्कोर देते हैं, ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ। ऐसी नियोनेट की कंडीशन को हमें क्वांटिटिव असेसमेंट करना है एट बर्थ, मतलब बर्थ के समय इस डन बाय, किसके द्वारा डन होगा वो। तो हमारे आंसर है ऑप्शन ये है, और इसमें हमारा राइट आंसर होगा एब्गार स्कोर, क्योंकि जो एब्गार स्कोर है उसमें हम क्वांटिटिव असेसमेंट करते हैं, मतलब स्कोरिंग देते हैं, और ये नियोनेट में होता है, और ये कब होता है, एट द बर्थ होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एब्गार स्कोर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एब्गार स्कोर इज कंसिडर एक्सीलेंट इफ द एब्गार स्कोर इज। यदि एब्गार स्कोर जो मिला है उसे हमने बोला है एक्सीलेंट, तो वो एब्गार स्कोर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है 4 to 6, ऑप्शन बी 0 to 3, ऑप्शन सी 7 to 10, एंड ऑप्शन डी 3 to 7। तो हमने अभी देखा था कि जो इस एब्गार स्कोर हाईएस्ट होता है 7 to 10, इसे हम गुड या एक्सीलेंट कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 to 10। यदि हमारे क्वेश्चन में एक्सीलेंट वर्ड यूज हो रहा है तो हमें कौन सा नंबरिंग करना है, 7 to 10। यदि हमारा एब्गार स्कोर 0 to 3 होता, ये वाला, तो ये सीवियर कंडीशन है, और यदि 4 to 6 है तो ये मीडियम कंडीशन होता है। तो हमें क्वेश्चन में एक्सीलेंट वर्ड ही आया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7 to 10। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एब्गार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ इज चेक्ड विथ इन। जो हमारा हम एब्गार स्कोर लेते हैं न्यूबॉर्न का, वो उसकी डिलीवरी होने के कितने टाइम के अंदर लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, एंड ऑप्शन डी 3 मिनट। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एब्गार स्कोर लेते हैं वो आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट मिनट में लिया जाता है पहली बार, और जो सेकंड टाइम लेते हैं वो 5 मिनट में लिया जाता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट, एट बर्थ के फर्स्ट मिनट, और जो सेकंड हम एब्गार स्कोर लेते हैं वो 5 मिनट में लेते हैं, फर्स्ट मिनट में ही ले लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट इज इरेगुलर, हार्ट रेट इज लेस देन 100, एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू,
flaccid muscles and reflex are absent. His total APGAR score is. तो हमें यहाँ पे 5 कंडीशन दी गई हैं जो हर एक एबगार को बता रही है, तो हमें काउंट करना है और इस जो भी इसमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है और फिर उसका टोटल स्कोर निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं एबगार निकालना है हमें। APGAR। अब ए से हमने क्या देखा था? अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कलर, और इसमें हमें कलर के लिए क्या बोला है? एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, ठीक है। पी से पल्स रेट। पल्स रेट मीन्स हार्ट रेट। हार्ट रेट हमें दिए, हार्ट रेट इज लेस देन 100, तो हमें ये लेस देन 100 मिली है। फिर जी से ग्राइमेक्स। ग्राइमेक्स हमें इसमें कितना मिला है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें ग्राइमेक्स मिला है फ्लैश एब्सेंट, रिफ्लेक्स आर एब्सेंट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एब्सेंट। फिर ये जो फिर से है ये एक्टिविटी के लिए है। एक्टिविटी में क्या बोला है? फ्लैसिड मसल्स। ठीक है। रेस्पिरेशन आर से है। आर से रेस्पिरेशन के लिए हमें क्वेश्चन में कहा ये पूछा है, रेस्पिरेशन रेट इज इर्रेगुलर। तो हम जो हमारा जो चार्ट था उसमें इसके अकॉर्डिंग क्या नंबर दिए गए हैं। तो जो एक्सट्रीमिटी ब्लू है, या तो बच्चा पूरा ही ब्लू रहेगा तो हम उसे 0 नंबर दिए थे। एक्सट्रीमिटी ब्लू है और बॉडी पिंक है तो हमने उसे 1 मार्क्स दिए थे। और यदि टोटल पिंक है तो 2। टोटल पिंक होने पे 2 देते हैं, लेकिन यहाँ हमें टोटल पिंक नहीं बोला है। बोला है क्वेश्चन में एक्सट्रीमिटीज ब्लू बोला है। जब एक्सट्रीमिटीज ब्लू रहती है तो इसको एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। तो इसमें हमें कितना स्कोर किया? 1। फिर हमने देखा था जो पल्स रेट है, या तो अब्सेंट रहती क्वेश्चन में तो हम उसे 0 मार्क्स देते। सेकंड कंडीशन है 100 से लेस देन है तो 1 मार्क्स जाएगा, और 100 से मोर देन है तो 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में लेस देन 100 बोला है, इसलिए हम इसमें भी 1 मार्क दे देंगे। फिर ग्राइमेक्स क्या बोला है? अब्सेंट। जो चीज़ अब्सेंट है वो 0 में जाएगी। एक्टिविटी क्या है? फ्लैसिड मसल्स। फ्लैसिड का मतलब भी अब्सेंट ही होता है, तो इसमें भी हम 0 मार्क्स दे देंगे। रेस्पिरेशन का क्या बोला है? इर्रेगुलर। रेस्पिरेशन का जब हम चार्ट देख रहे थे हमने देखा था एक एब्सेंट था तो उसमें हमने 0 मार्क्स दिया था। जो इर्रेगुलर है उसमें 1 मार्क्स, और जो गुड क्राई है उसमें 2 मार्क्स। तो यहाँ हमें रेस्पिरेशन बोला है इर्रेगुलर, तो इसमें भी हम 1 मार्क्स देंगे। ये तो हमने पूरे एबगार की स्कोरिंग कर दी। अब इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि जब हमने इनको काउंट किया 1 2 3 टोटल स्कोरिंग 3 आई। ऑप्शन में ऑप्शन बी है 3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3।